जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू लेवल्स और डेटा के ऊपर बात कर देते हैं। कल का हमारा क्या था, आई लेवल 105 सस्टेन हुआ, टारगेट लगे, चेक कर सकते हैं क्या लेवल दिए थे, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी में आई लेवल सस्टेन ही नहीं हुआ, लेकिन दोनों साइड की मूव रही, लेकिन चॉप ही रहा मार्केट। तो ठीक है, स्कैल्पर के लिए तो हमने पहले ही बोला था कि ऑन रहेगा। अपर लेवल पे थोड़ा कॉशियस रहिएगा, डिप पे बाय करने की कोशिश कीजिएगा और राइस पे रेजिस्टेंस पे अगर आपको आई लेवल पे मार्केट गिरता हुआ या प्राइस एक्शन बनाता हुआ निकले तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर व्यू था, मार्केट सेम रिएक्ट करके गया वैसे। तो चलो, यानी कि कल का एनालिसिस हमारा ओके गया। डेटा हमने आपको पहले बोला था वॉल्यूम नहीं है, इसलिए मार्केट इतनी ज़्यादा आपको मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। आज की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम आज भी डेटा के अंदर मिसिंग है, तो कोई ख़ास है नहीं। अगर डेटा की अगर हम बात करें तो कोई ख़ास ज़्यादा चेंजेस ओ आई में के अंदर है नहीं, लेकिन हम ऑप्शन चेन के ऊपर देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। तो 46,530 के आसपास बंद हुआ मार्केट। कॉल राइटिंग 46,500 पे, हाँ हल्का फुल्का एडिशन हुआ है। तो और 46,500 पे पुट राइटिंग पे देखें तो हाँ यहाँ पे अच्छा ओ आई चेंज हुआ है, ठीक है ना। और नीचे अगर हम देखें तो ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो नीचे अगर हम ज़्यादा भी नहीं हम ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, लेकिन हाँ ऊपर अगर हम देखें 46,700 पे जो मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, वहाँ क्या पोजीशंस हैं। नहीं, वॉल्यूम नहीं है। कॉल रेटिंग पे आते हैं अपसाइड के लिए। 46,700 पे बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। ओ आई चेंज अच्छा है, वॉल्यूम आया है, ठीक है एज पर देखें तो। लेकिन अभी हम अपने लेवल डिस्कस कर लेते हैं, तो मार्केट क्या करेगा और क्या नहीं करेगा उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले हम नोट बात करते हैं बाई साइड के लिए। हम मान के चलते हैं मार्केट खुलेगा फ्लैट, ठीक है ना। वो गैप अप गैप डाउन के बारे में अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट इफ ओपन द फ्लैट, अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं, आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है, तो आप 46,570 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सेफ़ हैं तो आपका टारगेट अगर जो प्राइस एक्शन जो है मार्केट सस्टेन हो 46,630 के ऊपर आपको बाय कर सकते हैं। तो आपका टारगेट क्या होंगे वो आप नोट कर सकते हैं। 46,690, 735, 785 टू 790, ठीक है ना। यही रहेगा आपका आई लेवल। मार्क कीजिए, आई लेवल हमेशा इसलिए बताता हूँ, इफ़ आई लेवल सस्टेन देन गोल्डन टारगेट 70, 100, 150। उसके ऊपर जो हमारा उसके बीच के और जो ऊपर के लेवल हैं वो अब डिस्कस कर लेते हैं। इसके 790 के ऊपर सस्टेन करता है, क्या हमारे टारगेट होंगे 865, 935, देन 47,000 राउंड नंबर के आसपास, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे लेवल बनता है 47,020 का। 47 पुराना लेवल है 47,020। इसके ऊपर सस्टेन 47,090। इसके ऊपर सस्टेन 47,180। इसके ऊपर सस्टेन 240, 335, देन ट्रेल भैया फिर तो शॉर्ट कवरिंग आपकी लग ही गई, ठीक है ना। आते हैं शॉर्ट साइड के लिए, ठीक है ना। तो शॉर्ट साइड के लिए सर 46,440 के नीचे मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है, सस्टेन करता है। टारगेट क्या मिलेंगे, छोटे छोटे टारगेट होंगे, क्वांटिटी थोड़ा लाइट रखिएगा, ठीक है ना। तो 440 के नीचे सस्टेन करता है, 380, 335, 285 एंड 80। मार्क कीजिए ये लाइन, यही रहेगा आपका आई लेवल। मार्केट हमेशा ये बताते हैं कि भैया पहली बार में आई लेवल ब्रेक्स नहीं होते हैं। यहाँ मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करे, निकले, एक रेंज बनाए, इसको निकाले, तब हम इसको मानते हैं कि ये सस्टेन हो गया और ब्रेक हुआ। एक बार में आई लेवल के नीचे निकल जरूर जाता मार्केट, लेकिन वापस आ जाता है। तो ये थोड़ा यहाँ पे कॉशियस रहना होता है। जो नए प्लेयर हैं उनके लिए बता देता हूँ, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ कोई ट्रेड नहीं सजेस्ट करता हूँ। डेटा में चेंजेस आते हैं, लेवल में चेंजेस आते हैं, या हमारे मेंबर्स के साथ जो हमारी ट्रेड इनिशिएट होती हैं उनके जो स्पॉट्स होते हैं वो आपको शेयर मिल जाते हैं। उससे अगर आपको हेल्प होती हो तो आप आइए, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको कोई, अब मैं आपको ट्रेड दे दूँ ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम बिलीव नहीं करते, हम सिर्फ डेटा और लेवल्स पे बात करते हैं, क्योंकि हम प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, ठीक है ना। हमें कॉम्प्लिकेशंस पसंद नहीं है, हम इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में बिलीव करते हैं। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो गया है, हम अपने अपने छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अपने ट्रेड को इनिशिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। तो अब बात करते हैं, हाँ 280 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, टारगेट क्या होंगे। पहले गोल्डन रूल 70, 100, 150 प्लस प्लस, उसके बाद जो भी होगा लेवल होंगे। लेवल नोट कीजिए 210 टू 190,
46,000 लगा लीजिएगा, 46,135, 46,035 टू 40, 30 टू 40 कर लीजिए। इसके नीचे सस्टेन 45,980, इसके नीचे सस्टेन 45,890, 45,805, 45,735, देन ट्रेल, फिर तो ये नीचे की भी शॉर्ट कवरिंग आपकी लग जाएगी, ठीक है ना। फिर 46,000 के जो पुट राइटर हैं ये आपके पैनिक में आ चुके होंगे, ठीक है ना। और अब बात कर लेते हैं कि भैया न्यूट्रल वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा कोशिश है। जो आपकी जो रेंज है ना ये थोड़ी बड़ी है बैंक निफ्टी में, 46,250 मोटा मोटा मान लीजिए, और ऊपर आपका 46,700 मान लेते हैं, ठीक है ना। आई लेवल कितना निकल के आ रहा है, आई लेवल निकल के आ रहा है 790, तो थोड़ा सा रेंज बड़ी है। तो इन बिटवीन आपको स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी कि भैया अपर साइड पे रिजेक्शन मिलता है तो आप शॉर्ट ट्रेड अटैम्प्ट कर सकते हैं छोटा सा एसएल लगा के, ठीक है ना। और बड़े बड़े टारगेट्स के लिए मत जाइए, प्रॉफिट को बुक कर दीजिए। अगर री एंट्री देता मार्केट तो री एंट्री कीजिए। सेम डिप में मैं आपको ऐसे सजेस्ट करूँगा कि जब तक रेंज से बाहर ना आए मार्केट, ये 400-500 पॉइंट की रेंज है, इसमें मार्केट आपको कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि 46,500 पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों एग्रेसिव हैं। जब तक ये दोनों अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे शॉर्ट कवरिंग लगने के आसार कम रहेंगे, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर और 200-300 पॉइंट नीचे अगर इसी रेंज में घूमता रहेगा तो ओवरऑल ये दोनों प्रीमियम को डीके करके खा जाएंगे, और काफ़ी हद तक नीचे के पुट राइटर और ऊपर के कॉल राइटर प्रीमियम को काफ़ी हद तक डीके करके खा चुके हैं, ठीक है ना। मार्केट अपर लेवल्स पे ही बंद हो रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड के प्रीमियम भी कम हो रहे हैं। लोग आपको ये तो बता देंगे ये होगा वो होगा फलाना होगा ढिकना होगा, लेकिन कभी आपको डीके के बारे में वो चीज़ें ये जो बताने की चीज़ें होती हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा, चाहे वो टेक्निकल एनालिस्ट हो चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान, हम तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए बात करते हैं कि ऑप्शन बायर को सबसे बड़ा दुश्मन उसका डीके ही होता है। तो प्रॉफिट को बुक करना और री एंट्री करने में कोई हर्ज नहीं होता। अगर मान के चलिए एग्जांपल के लिए आपने कोई 100 रुपये का कोई कॉल या पुट लिया और वो आपने 150-200 में बुक कर लिया, दोबारा 60-70-80 रुपये में अगर आपको अवेलेबल होती है या और कुछ टाइप में शॉर्ट कवरिंग लगती है, तो आप अगले प्रीमियम को सस्ते प्रीमियम में जाके छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ चुका है तो आप दोबारा से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब तक रेंज में है तो सपोर्ट के आसपास हमेशा बाई किया जाता है और रेजिस्टेंस के आसपास हमेशा सेल किया जाता है। लोग क्या करते हैं, सपोर्ट के आसपास आएगा कि भैया वो मार्केट एक बार जाके आपको दिखाता ज़रूर है कि भैया मैं नीचे ब्रेक करके हूँ, लेकिन जब तक वो प्रॉपर सस्टेन और आपको कंफर्मेशन ना दे तब तक आप नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं कि प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेडिंग इंट्राडे की जाती है। तो वहाँ पे आपको कोई ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंपल आपको लेवल जो हम बताते हैं अब उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आई लेवल, ठीक है ना। तो अब आपको मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि एक रेंज है, रेंज से बाहर मार्केट आएगा तो ही शॉर्ट कवरिंग देगा, अदरवाइज़ इसी रेंज के अंदर वो मार्केट घूमता रहेगा और आपका प्रीमियम खाता रहेगा। स्कैल्पर और राइटर के लिए मार्केट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं जब तक इस रेंज के अंदर है, क्योंकि मार्केट नीचे से एक लेग बनाता वो ऊपर आया और यहाँ पे होल्ड कर रहा है अपने अपर लेवल्स के ऊपर। जब तक अपर लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहा है हम बहुत बड़ी बियरिश ट्रेड के लिए भी नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो इस और ऊपर के लिए रेंज के लिए तो कॉशियस रहना ही है हमेशा, चाहे 40,000 से 42,000 आ जाए, 40,000 से 50,000 आ जाए, हमेशा अपर लेवल्स पे कॉशियस रहना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस होते हैं और वो डिपेंड ऑन कि वो उसमें हमारे को हेल्प करते हैं लेवल। तो सिंपल साइकोलॉजी पे काम कीजिए, ठीक है ना। बहुत बड़ी बड़ी ग्रेडें ना पालिए, जब तक मार्केट रेंज में है, जैसे चाहे नीचे हो या ऊपर हो, जब तक मार्केट रेंज में है रेंज को रिस्पेक्ट कीजिए, लेवल को रिस्पेक्ट कीजिए। उन लेवल्स पे जहाँ रिएक्शन मिलता है वहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कीजिए। अगर आपकी लॉन्ग है तो लॉन्ग को प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है ना। क्वांटिटी वाइज ट्रेलिंग कर सकते हैं, वो जैसा आपका स्किल हो, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने आपको, एक रेंज बता दी, जब तक रेंज से बाहर ना आए बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, नहीं तो इसी रेंज के अंदर मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी, ठीक है ना। निफ्टी हमने क्लियर कट बताया था 105 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 30, 50, 70, 100 के टारगेट्स होते हैं। 185 का लेवल बताया, शेयर किया गया था कल आपके साथ वीकली वीडियो के अंदर। तो और हमने कहा था कि ये डिप में बाइंग के लिए प्राइस एक्शन अच्छा है और 22,000 पे पुट राइटिंग हैवी है, तो मार्केट 22,000 के नीचे निकला नहीं, तो यानी कि भैया और लेकिन हमने कहा था कि हम सेफली ट्रेड करेंगे तो 105 के ऊपर ट्रेड करेंगे। हाँ, मेंबर्स के साथ हमने प्राइस एक्शन बना के ट्रेड पहले ही इनिशिएट कर लिया था, थोड़ा सा रिस्क लिया था, रिस्क हमारा कामयाब हुआ और हमें एक अच्छे रिवॉर्ड देखेगा, ठीक है ना। चलो वो चीज़ हमने आपको वहाँ पे भी बताई थी, वहाँ पे भी फिर भी हमने एक ही चीज़ अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे हम बताई थी कि हमारे जो मेंबर के साथ ट्रेड था कि भैया फट्टे चक देंगे 105 के ऊपर, मार्केट फट्टे चक देंगे 105 के ऊपर,
ठीक है ना। तो प्राइस एक्शन की नॉलेज होती है तो बंदा नीचे से सपोर्ट पे, कौन से सपोर्ट से मार्केट बाउंस कर रहा है, वहाँ से भी ट्रेड इनिशिएट कर सकता है। ठीक है ना। तो सारा गेम लेवल्स का होता है। लेकिन आपको 105 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन हो, अगर किसी ने वहाँ से भी बाई किया होगा तो उसे अच्छा एक हैंडसम गेन मिला होगा प्रीमियम्स के अंदर। तो मार्केट निफ्टी में मूव बिल्कुल क्लियर था, बैंक निफ्टी में चॉपी था मूव। ठीक है ना। तो निफ्टी में तो बहुत क्लियर कट था कि 105 के ऊपर सस्टेन करेगा और 130 का लेवल नहीं रहेगा, 140 का रहेगा। आप देखेंगे 150 के आसपास उसने जाके हर्डल लिया, थोड़ा 5-7 पॉइंट कभी नीचे कभी आगे जाके ब्रेक लगाता, मार्केट वहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर अगले लेवल की तरफ निकला और अगले लेवल पे उसको रिजेक्शन मिली क्योंकि 22,200 पे कॉल राइटिंग थी। ठीक है ना। और उन कॉल राइटिंग ने आज तो उनको बचा लिया, लेकिन अब हम देखते हैं ऑप्शन चेन में अब क्या डेवलपमेंट हुई है। तो भैया 22,000 ये जो नीचे आपको कॉल राइटर एग्जिट होते हुए दिख रहे हैं, इनमें प्रॉफिट बुकिंग भी है काफ़ी हद तक। तो मार्केट ने जो डिप लिया है वो इस वजह से भी लिया है कि लोग अपर लेवल्स पे ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाह रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। अच्छी बात है, प्रॉफिट बुकिंग करनी भी चाहिए। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन पे बताऊं तो 22,100 पे ही थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है, कोई खास वॉल्यूम इनिशिएट नहीं हुआ, पुराने ही वॉल्यूम में थोड़ा सा इनिशिएट हुआ, तो इसलिए इसको हम इतना कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ इसमें बाइंग भी है, जैसे कुछ लोग BTST STBT करते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए वॉल्यूम को 22,000 कॉल राइटर को तो मैं अभी इतना नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम नहीं होते, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहता है, लेवल अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट के अगला हर्डल जो है ना, तो कोई ख़ास हर्डल है नहीं ऊपर वॉल्यूम में। 22,200 300 पे हाँ कॉल राइटिंग है, लेकिन कोई वॉल्यूम नहीं है कहीं पे भी जनरेशन की। अगर आप बोलें कि मार्केट को कोई रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिल रहा हो कि भैया हाँ भी यहाँ पे बहुत तगड़े कॉल राइटर हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही सब पुट राइटिंग के लिए देख लेते हैं 22,000 पे, तो हाँ और वॉल्यूम ऐड हो गया है और ठीक ठाक हुआ है। 22,100 पे अच्छा खासा वॉल्यूम ऐड होके गया है और 22,200 पे भी अगर आप देखें तो पुट राइटिंग होल्ड होके गई है। ठीक है ना। और इवन 22,300 के ऊपर भी पुट राइटिंग होल्ड होके गई है। ये डीके के लिए हो सकती है, तो हम इसे कंसीडर अभी नहीं करते हैं। ठीक है ना। हम अपने लेवल को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। सेफली खेलने की अगर बात करेंगे तो भैया अगर आपको सेफ खेलना है, फ्लैट खोलता है मार्केट 22,160 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, आपके टारगेट क्या होंगे? सिंपल 22,185, 205 एंड 230 मार्क कीजिए लाइन, यही रहेगा आपका आई लेवल। ठीक है ना। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 22,200 के कॉल राइटर पैनिक में आएंगे। ठीक है ना। और गोल्डन टारगेट्स होते हैं 30, 50, 70, 100। ठीक है ना। तो लेवल क्या है इसके नीचे? 230 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, सिंपल लेवल है 260, 290, 315 एंड 345 टू 365। ये 20 पॉइंट का थोड़ा सा क्लस्टर है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर सस्टेन कीजिएगा 22,390। ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है तो मैं तो ये कहूँगा कि भैया अगर आई लेवल सस्टेन हो जाता है तो आप 30, 50, 70 जितने भी आपको, मैं अगर मुझसे पूछेंगे तो भैया 230 के ऊपर अगर सस्टेन होगा तो मैं कौन से लेवल पे जाके प्रॉफिट बुकिंग अपनी 80, 70, 90% एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन उस टाइम क्या कर रही होगी, उस हिसाब से तो मैं भैया 280 से लेके 300 के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। बाकी को ट्रेल करूँगा, जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ट्रेल कर जाएगा। ठीक है ना। ये रहा सिंपल सा एज़ पर ऑप्शन चेन। ठीक है ना। लेकिन मैं न्यूट्रल जा रहा हूँ, कोई बायस होके नहीं बैठा हुआ हूँ कि भैया मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा और गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि लिए मुझे जो वॉल्यूम चाहिए होता है डेटा के अंदर, वो हैवी वॉल्यूम्स अभी भी कहीं पे भी जनरेट नहीं हो रहे। सब जगह प्रॉफिट बुकिंग के साइंस दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट साइड में हो, चाहे वो राइटिंग में हो, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, सब जगह प्रॉफिट बुकिंग के निशानियाँ ज़्यादा हैं। तो यानी कि बड़ा प्लेयर, यानी कि बड़ा प्लेयर में मीन्स मेरा होता है एफआई। ठीक है ना। प्रोज वगैरह भी होते हैं, लेकिन मैं बड़े प्लेयर में एफआई को ही काउंट करता हूँ, क्योंकि मैं एफआई के डेटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करेंगे। तो लेकिन शॉर्ट साइड के ट्रेड, हाँ आपको सर आपने शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है तो भैया आप लेवल नोट कीजिए 22,080, छोटे छोटे लेवल मिलेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा 22,080, 22,055, 22,040, इतने छोटे लेवल हैं, इतने छोटे छोटे हर्डल मैं आपको तो क्या बताऊं। यानी कि ये पूरी रेंज है ना, ये क्लस्टिंग रेंज है, क्योंकि 22,100 और 22,000 के जो पुट राइटर हैं इसको बहुत कंजेशन रेंज बना देंगे। लेकिन आप लेवल नोट कीजिए 22,010, इसके क्योंकि ये है, ये आपका आई लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 30, 50, 70, 100 गोल्डन टारगेट्स। ठीक है। लेकिन लेवल नोट कीजिए 22,010 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपके टारगेट क्या होंगे? 21,965 टू 950।
इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है 22,905 टू 890, इसके नीचे सस्टेन कर जाता है 22,000 बोल रहा हूँ, 21,950 टू 965, और 21,890 टू 905, 21,855, 21,790। देन इसके नीचे तो फिर ट्रेल है और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, तो वो 22,000 का 21,900 वाले पुट राइटर भी पैनिक में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन हम अभी कंक्लूड करते हैं कि भैया अभी 22,000 एक अच्छा, क्योंकि 22,010 पे आई लेवल भी बन के आ रहा है, पहली बार में इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता। यहाँ पर अगर आके मार्केट टाइम पास करे और ये पुट राइटर्स ऊपर एक पुश दे के निकलना शुरू कर देंगे तो हम मान लेंगे कि भैया पुट राइटर्स जो हैं वो जा रहे हैं और कॉल राइटर ऑटोमेटिकली एग्रेसिव हो जाएंगे यहाँ पे, तो वो बियर्स अपनी ग्रिप वहाँ बना लेंगे। यानी कि हमारे पास एक रेंज निकल के आ गई। मेरे लिए 22,010 से लेके 22,190 तक वाली जो रेंज है, ये मैं नो ट्रेडिंग रेंज में रखना चाहूँगा इसको, ठीक है ना यहाँ से कोई पुल बैक लेने में इंटरेस्टेड रहूँगा और ना ही यहाँ पे कोई शॉर्ट और लॉन्ग बनाने में इंटरेस्टेड होगा। 105 के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा तो मैं बाई साइड के लिए इंटरेस्टेड हूँ। इसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो भैया मैं बाई साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो 100 पॉइंट की रेंज है मैं मार्केट के लिए गिफ्ट कर दूंगा कि भैया जाओ आप ले जाओ, और इसके ऊपर के मैंने आपको लेवल बता दिया और आई लेवल सस्टेन हो जाता तो मेरे वहाँ तक, यानी कि मेरा थोड़ा सा बायस्ड बाई साइड की तरफ जा रहा है, लेकिन बायस होना नहीं होना, लेवल हमारे पास है। ये 100 पॉइंट के रेंज के अंदर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ये मेरा व्यू है, लेकिन मैंने आपके साथ लेवल डिस्कस करती है, लेवल मैंने आपको बता दिए। तो यानी कि 22,105 हमारा, इसके ऊपर जब तक बाज़ार है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हम बुल्स अपनी पावर मेंटेन करके रखेंगे। और हमेशा एक बात आपको फिर भी एक हिदायत दूंगा, बाई चांस गैप अप हो जाती है, ठीक है ना, तो भैया डिप का वेट कीजिए, डिप पे बाई कीजिए, वहीं खुलते के साथ बाई कर लेंगे तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग भी आती है कई बारी, ठीक है ना। तो उस चक्कर में कोई तो प्रीमियम थोड़े सुबह सुबह फ्लक्चुएट होते हैं, और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसका डेटा भी बहुत चॉपी है, मतलब कि मोटा मोटा मान के चलें 500 पे बहुत हैवी पुट राइटिंग और 600 पे कॉल राइटिंग, यानी कि फर्स्ट हाफ के अंदर वो मार्केट वो चॉपी रेंज दिखाएगी आपको, ठीक है ना। तो मेंबर्स बी रेडी, फिन निफ्टी में अगर ये डेटा एज इट इज शाम तक मेंटेन रहता है, यानी कि फर्स्ट 12:30-1 बजे तक मेंटेन रहता है, तो हम स्ट्रैटेजी के ऊपर जाएंगे, स्ट्रैटेजी प्ले करेंगे, ठीक है ना। 10 लॉट स्ट्रैटेजी होती है हमारी, तो उसके ऊपर काम करेंगे, छोटा प्रीमियम लेंगे, अपना प्रॉफिट लेंगे, ब्लॉक करेंगे और बुक करके निकल जाएंगे। जब तक डेटा में अगर नहीं चेंजेस आए तो इसका मतलब उसके ऊपर और उसके नीचे के कॉल पुट आपके फिनिश हो जाएंगे, अगर डेटा में चेंजेस नहीं आते सेकेंड हाफ के अंदर भी, ठीक है ना। उसके लेवल्स भी आपको मिल जाएंगे, डिपेंड टेलीग्राम पे आपको भी ये लेवल दे दूंगा, डिपेंड्स कि आपके लाइक्स और कमेंट कितने आते हैं, तो मैं आपको फिर निफ्टी के लेवल्स भी वहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। अदरवाइज़ मेरा फोकस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ज़्यादा रहता है, लेकिन लोग खेलते हैं इसलिए हम फिर निफ्टी पे मैं ज़्यादा फोकस करता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको हिंट दे दिया कि उसकी रेंज थोड़ी चौपी है, ठीक है ना। लेवल्स आपको मिल जाएंगे, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि भैया लाइक्स और कमेंट, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मैं आपको कहूँगा, लोग कहेंगे मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए, मगर नहीं, हमारा चैनल तब सब्सक्राइब कीजिएगा जब आपको लगे कि यार हमारे जो लेवल्स हैं बाई साइड के और सेल साइड का जो आई लेवल है वो काम करते हैं, तो और जो हम डेटा रीडिंग करते हैं वो वैलिड है या नहीं है, तब कीजिएगा। अदरवाइज़ कुछ दिन ऑब्जर्व कीजिए, वीडियो देखिए, थोड़ा सा साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, और कोई ऐसा कुछ इफ़ एंड बट वाला कोई टेक्निकल इशू डालते नहीं कि ये देखना वो देखना, सिंपल प्राइस एक्शन लेवल डेटा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, बस यही फॉर्मेलिटी है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर डाला हुआ है कि जितने भी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।